हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स देविसपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है प्लांट किंगडम, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंट्रोडक्शन हम लोग कल देख चुके थे। आज हम लोग देखने वाले हैं पादप का जीवन चक्र कैसे होता है, संतति या फिर हम लोग पीढ़ी एकांतर की बात करने वाले हैं। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा हो तो आप जाके देख सकते हो। देखो तो यहां पे क्या क्या होता है। देखो यहां प्लांट की बात करते हैं तो इसमें एक गैमेटोफाइट होता है। ठीक है, गैमेटोफाइट कई बार आपने शब्द सुना होगा। इसको हम लोग कहते हैं युग्मोद्भिद। युग्मोद्भिद, ठीक है। अब ये युग्मोद्भिद की बात करते हैं हम लोग। तो यहां पे ये युग्मोद्भिद का काम क्या होता है। इस युग्मोद्भिद या गैमेटोफाइट का काम ये होता है, चलो उससे पहले तो मैं आपको बता दूं ये प्रोसेस क्या होती है। ये दो इसमें चलती है, ठीक है। गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट से बनता है यहां पे स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट यानी कि यहां पे बनेगा बीजाणु 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 उद्भिद उद्भिद, ठीक है। क्या बनेगा? बीजाणु उद्भिद। और यहां से देखो चक्र पढ़ रहे हैं हम लोग, तो चक्र का मतलब क्या? सेप्रोफाइट से फिर क्या बन जाएगा यहाँ पे? गैमेटोफाइट। तो यही प्रोसेस होंगी, याद रखना। इसी के अंतर्गत जो है पूरा जीवन चक्र चलेगा। क्या होगा? गैमेटोफाइट से सेप्रोफाइट, सेपरेटोफाइट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से सेप्रोफाइट, तो सेपरेटोफाइट से क्या बनेगा? गैमेटोफाइट। चलो तो हम लोग यहां पे बात करते हैं होगा क्या। तो हम लोग यहां पे बात करते हैं गैमेटोफाइट क्या करेगा। तो गैमेटोफाइट में याद रखना यहां पे होंगी माइटोसिस। माइटोसिस होंगी। माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन। क्लियर है? कैसा होगा? समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन होगा तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा गैमेट, जिसको हम हिंदी में युग्मक कहते हैं। समसूत्री विभाजन करेंगे और क्या बनाएगा? गैमेट। गैमेट कैसे बनेंगे? अगुणित, क्योंकि गैमेटोफाइट भी यहां पे कैसे हैं? अगुणित है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहां पे बात करते हैं, तो यहां पे ये अगुणित बनाएगा गैमेट। याद रखना गैमेट, देखो एक गैमेट है प्लांट के पास में। अब यहां से हम लोग लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं, तो एक यहां पे गैमेट जाएगा, ठीक है। सो 1 मिनट, यहां से एक गैमेट ये चले जाएगा। हम लैंगिक जनन पता है आपको क्या होता है? तो लैंगिक जनन मैं यहां पे बताता हूं आपको। एक होता है मेल, एक होती है फीमेल। इनके जो गैमेट हैं और इसके गैमेट, मेल के गैमेट और फीमेल के गैमेट यानी कि युग्मक आपस में मिलेंगे, क्या बनाएंगे? जायगोट बनाएंगे। जायगोट से क्या बनेगा? इम्ब्रियो, और इम्ब्रियो से चिन्ह मुन्न का जन्म हो जाएगा। हालांकि पेड़ बनेगा, तो ये पेड़ है। क्लियर है? हाँ, सुंदर सा पेड़ है। तो इस प्रकार से यहाँ पे होगा। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन होगा। एक गैमेट बना और एक गैमेट देखो ये फीमेल का बना तो कौन सा? मेल का इसके साथ मिलेगा। तो मेल का गैमेट मिलेगा तो दो जायगोट आपस में मिलके यहाँ पे क्या बनाएंगे? सॉरी, दो गैमेट मिलके क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे जायगोट। और जायगोट कितने हो जाएंगे? 2n हो जाएंगे। क्या देखो, एक गैमेट का n, एक इसका n और n कितने हो जाएंगे? 2n। तो बन गया जायगोट। और जायगोट में याद रखना है यहां पे अब होंगी यहां पे माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब क्या है? समसूत्री विभाजन। और जब समसूत्री विभाजन होगा तो ये याद रखना है जायगोट से क्या बनेगा? यहां पे बनेंगे बीजाणु। क्लियर है? क्या बनेंगे? बीजाणु। बीजाणु अभी बने नहीं है, ठीक है ना। क्या बनेगा? सेप्रोफाइट। जिससे बीजाणु बनेगा वो बनेंगे, सेप्रोफाइट बनेगा। अब सेप्रोफाइट की बात करते हैं तो याद रखना जायगोट भी 2n है, यहां पे सेप्रोफाइट भी कैसा है? 2n है। पिछली क्लास में मैंने बताया था 2n का मतलब क्या होता है। 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड, यानी कि द्विगुणित। अब हम लोग यहां पे बात करते हैं, तो ये जो सेप्रोफाइट है याद रखना है इसमें जो है अब होंगी मियोसिस। मियोसिस का मतलब क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन।
अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या बनेंगे, यहाँ पे स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स यानी कि बीजाणु बनेंगे। ठीक है, बीजाणु की बात करते हैं तो ये कैसे बनेंगे, ये एन बनेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्या हुई, मियोसिस हुई। मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन, और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, आदि। और यहां से फिर ये याद रखना, ये जो बीजाणु है इसका होगा अंकुरन। ठीक है, इसका होगा अंकुरन, और यहां पे ये जो गैमेटोफाइट है ये भी एन होगा। एन का मतलब क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। क्लियर है, तो ऐसा ही जीवन चक्र चलता है, ये आपको याद रखना है। चलो आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो याद रखना, जो यहाँ पे जीवन चक्र की बात कर रहे हैं हम लोग, ये 2-3 प्रकार से होता है। तो याद रखना, पहला जो जीवन चक्र होता है प्लांट में उसको हम लोग कहते हैं हैप्लॉन्टिक। क्या कहते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यानी कि इसको हम लोग लिखते हैं अगुणित जीवन चक्र। अब अगुणित क्यों कहा, अभी देखेंगे हम लोग। ये अगुणित भी होगा और द्विगुणित भी होगा। क्लियर है यहां तक है? तो ये याद रखना कि यहां पे जो जीवन चक्र है हमको हैप्लॉन्टिक भी दिखाई देगा, डिप्लॉन्टिक भी 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। तो अभी क्या देख रहे हैं हम लोग, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो देखो यहां पे क्या होगा, एक तो होगा गैमेटोफाइट। ठीक है, क्या होगा, गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट से क्या बनेगा, गैमेटोफाइट से यहां पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, चलो तो देखते हैं हम लोग। सो 1 मिनट, इसको हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो गैमेटोफाइट है, आपको ये समझ में आया। गैमेटोफाइट की बात करते हैं, गैमेटोफाइट क्या बनाता है, क्या गैमेट बना देगा ये, गैमेट कैसा होगा, अगुणित होगा। क्या एक और गैमेट की एंट्री होगी यहाँ पे, तो ये याद रखना यहाँ पे एक और गैमेट की एंट्री हो जाएगी। क्लियर है यहां तक के? इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो यहां पर ये जो गैमेट है ये आगे क्या बनाता है, ये बनाता है जाइगोट। जाइगोट कैसा होगा, 2n होगा, क्योंकि एक n इसका और एक n इसका। ठीक है, जाइगोट बन गया। इसके बाद हम लोग यहां पे बात करते हैं, यहां पे जाइगोट से बन जाएंगे स्पोर। अच्छा, स्पोरोफाइट नहीं बना तो ये याद रखना, यहां पे स्पोर बन जाएंगे और इसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी कि यहां पे होगा मियोसिस और गुण, यानी अर्धसूत्री विभाजन और गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएंगी, आदि। क्लियर है? और यहां पे ये जो स्पोर है इससे क्या बन जाएंगे, यहां पे गैमेटोफाइट जो होंगे n। क्लियर है? कुछ समझ में नहीं आया ना, चलो अच्छे से समझते हैं। तो ये याद रखना, यहां पर जो सेपेरोफाइट है, सॉरी स्पोरोफाइट, तो यहां पे स्पोरोफाई रिप्रेजेंटेड ओनली वन गैमेट, सॉरी वन सेल्ड जाइगोट। कुछ समझ में आया, नहीं आया, समझाता हूं कि यहां पे ये जो सेप्रोफाइट हम लोगों ने देखा था, यहां पे सेप्रोफाइट जो रिप्रेजेंट करेगा, सेप्रोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि प्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट जिसको हम लोग कह रहे हैं, तो वो ओनली एक सेल करेंगी, वन सेल, जिसका नाम क्या है, जाइगोट है। तो ये जो जाइगोट है वही यहाँ पे क्या है, स्पोरोफाइट है। मतलब कि जाइगोटी क्या बना रहा है, स्पोर बना रहा है। ये चीज आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पर कोई मुक्त जीवी स्पोरोफाइट नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो ये याद रखना है कि ऐसे पादप जिसमें अगुणित जीवन चक्र पाया जाता है, किसी भी प्रकार का मुक्त जीवी स्पोरोफाइट नहीं होता है। स्पोरोफाइट का काम कौन करता है, जाइगोट, और ये स्पोर बनाता है। क्लियर है? इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं हम लोग।
तो याद रखना है, इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो मैं यहीं पे लिख रहा हूं इसके अंदर, ठीक है। तो इसके उदाहरण क्या है, सो 1 मिनट, इसके उदाहरण की बात करते हैं तो एक इसमें आता है वॉल्वॉक्स, दूसरा एग्जाम्पल स्पायरोगायरा, तीसरा जो एग्जाम्पल होता है वो होता है क्लेमाइडोमोनास। तो आपको ये याद रखना, और ये सभी के सभी क्या है, ये एल्गी है, यानी कि शैवाल है। क्लियर है, एग्जाम्पल याद रहेंगे क्या, वॉल्वॉक्स, स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो यहाँ पे कोई स्पोरोफाइट है क्या, नहीं है, ठीक है, स्पोरोफाइट नहीं है तो आपको ये याद रखना जो गैमेटोफाइट है यही प्रभावी होगा, ठीक है। यहाँ पे यही जो है प्रकाश संश्लेषण अवस्था, यहां पे जो है मुक्त जीवी, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण अवस्था यहां पे मुक्त जीवी रहेंगी, यानी फ्रीडम रहेंगी, यानी ये सब डिपेंड किस पे रहेंगे, ये गैमेटोफाइट पे रहेंगे, ये प्रभावी रहेगा। खाना बनाने का काम किसका है, गैमेटोफाइट का है। क्लियर है, चलो आगे देखें, तो इस चुन्नू मुन्नू को मिटा देते हैं। चलो तो हम लोग बात करते हैं, नेचुरल डस्टर है हमारे पास में। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो सेकंड हम लोग बात करते हैं, यहां पे देखने को मिलेगा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, सो 1 मिनट, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यानी इसको हम लोग बोलते हैं यहां पे द्विगुणित, ये द्वि को हो गया पोलियो तो समझ जाना आप, द्विगुणित जीवन चक्र। कौन सा चक्र है, द्विगुणित, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि यहां, अच्छा इसको तो मैंने बताया नहीं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो प्रभावी है वो कैसा है, एन है, तो इसको हम लोग कहेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो हम लोग यहां पे बात करते हैं सेम टू सेम यही कि यहां पे भी जो है गैमेटोफाइट बनेगा, गैमेटोफाइट से क्या बनेगा, फटाफट बताओ, गैमेटोफाइट से क्या बनता है। तो गैमेटोफाइट की बात करते हैं तो इसमें होगा माइटोसिस का मतलब समसूत्री विभाजन। अब तो समझदार हो ही गए हो, अब तो समझ में ही आ गया होगा। अब बनेगा गैमेट, लेकिन एक और गैमेट की यहाँ पे होंगी एंट्री, और ये गैमेट भी कैसा रहेगा, एन, और एन ये क्या हो जाएंगे 2n, और क्या बना लेगा ये बना लेगा जाइगोट, और जाइगोट हमेशा कैसा होगा 2n। क्लियर है, जाइगोट कैसा होगा 2n, एक n ये, एक n ये। इसके बाद हमें एक चीज ये याद रखना, एक चीज कि गैमेट यानी कि युग्मक हमेशा अगुणित ही होगा, चाहे पेरेंट्स अगुणित हो, द्विगुणित हो, कुछ भी हो, गैमेट हमेशा अगुणित ही रहेगा और जाइगोट हमेशा जो है द्विगुणित ही रहेगा, ये याद रखना है। जाइगोट बन गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जाइगोट 2n बना, और जाइगोट में अब होगा यहाँ पे माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन से यहाँ पे बन जाएगा स्पोरोफाइट, यानी कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट होगा। क्लियर है। अब स्पोरोफाइट कैसा होगा बताना जरा, यहां पे कैसा होगा, ये 2n है तो ये भी कैसा होगा, ये भी होगा 2n। क्लियर है। और यहां सेप्रोफाइट की बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा मियोसिस का मतलब क्या होता है, मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन के बाद इसमें बनेंगे स्पोर। स्पोर्स का मतलब क्या होता है, बीजाणु, और बीजाणु से क्या बन जाएगा, गैमेटोफाइट। क्लियर है यहां तक के। चलो आगे देखते हैं हम लोग। चलो मैं एक एक हिंदी वर्ड लिख देता हूं यहाँ पे। गैमेट को हम लोग कहते हैं, यहां पे लिख देता हूं, गैमेट को हम लोग कहते हैं
युग्मक, हालांकि ये सारी चीज बता चुका हूं मैं। जाइगोट को कहते हैं युग्मनज, तो ये आपको याद रखना है, बाकी तो सब आपको हिंदी में मैंने लिख दिया है। चलो, तो यहां पे समझ में आ गया क्या आपको कि यहां पे स्पोरोफाइट है, और याद रखना है कि ये जो स्पोरोफाइट है, यहां पे ये जो स्पोरोफाइट है यही प्रभावी होता है, और ये प्रभावी होता है और क्या करता है, ये जो है प्रकाश संश्लेषी मुक्त, यानी ये मुक्त होता है प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, ये फ्री होता है प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। तो खाना कौन बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। तो ये याद रखना है, ये होता है प्रभावी। क्लियर है, डोमिनेंट यही होगा, इसीलिए इस साइकिल को क्या कहते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। समझ में आ गया। चलो आगे देखें। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके उदाहरण के बारे में। तो याद रखना, इसके जो उदाहरण हैं, इसके उदाहरण हैं जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म। देखो, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का मतलब होता है आवृत बीज और अनावृत बीज। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी, और तीसरा जीवन चक्र भी यहाँ पे होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो इसको कहते हैं, ये अगुणित भी होगा, अगुणित और द्विगुणित, अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र। क्लियर, तो ये याद रखना कि ये दोनों जीवन चक्र होंगे। ठीक है, अगुणित भी होगा ये और ये द्विगुणित भी होगा। तो यहां पे कैसे, तो देखते हैं। देखो, यहां पे हम लोग बात करते हैं गैमेटोफाइट की। गैमेटोफाइट में क्या बनेगा, पहले तो इसमें होंगी माइटोसिस, यानी कि समसूत्री विभाजन, और क्या बन जाएगा गैमेट। गैमेट हमेशा कैसे होता है, अगुणित होता है, बताया मैंने। क्या एक और गैमेट की एंट्री होगी, ये मेल वाला गैमेट होगा, ये भी एन, तो एन और एन मिलके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे जाइगोट। जाइगोट हमेशा कैसे होता है, जाइगोट हमेशा होगा 2n। ठीक है, अब क्या बनेगा, अब यहां पे बनेगा स्पोरोफाइट। क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट भी कैसा, 2n, क्योंकि जाइगोट 2n है। अब यहां पे होंगी मियोसिस। मियोसिस का मतलब क्या होता है, मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, कैसा होता है, अर्धसूत्री विभाजन, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहां पे बात करते हैं, तो यहां पे इससे क्या होगा, इससे बनेंगे स्पोर। स्पोर कैसे होंगे, एन, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन बार बार बता चुका हूं, जिसमें गुणसूत्री की संख्या आधी हो जाती है। और स्पोर से क्या बन जाएगा, जाइगोट, सॉरी गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट भी कैसा होगा, अगुणित। चलो, तो इसकी बात करते हैं, इसमें क्या होता है, तो इस फेज की बात करते हैं। तो यहां पर दोनों अवस्थाएं बहुकोशिकीय, दोनों अवस्थाएं बहुकोशिकीय होती है, लेकिन प्रभावी अवस्था दोनों में भिन्नता होती है। प्रभावी अवस्था में भिन्नता देखने को मिलती है। एग्जाम्पल क्या है, बताता हूं, समझाता हूं इसको मैं। एग्जाम्पल यहां पे ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा।
या टेरिडोफाइट। ठीक है, यहां पे अब एक चीज याद रखना है, देखो दोनों अवस्थाएं बहुकोशिकीय है, ये भी और ये भी। ठीक है, गैमेटोफाइट भी और स्पोरोफाइट भी, लेकिन प्रभावी अवस्था में भिन्नता है, दोनों जो की भिन्नता है, मतलब ना तो पूरी तरीके से ये प्रभावी है ना तो ये प्रभावी है, इसलिए इसको मतलब दोनों प्रभावी है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हैप्लॉन्टिक। देखो गैमेटोफाइट कैसा हैप्लॉन्टिक, तो हैप्लॉन्टिक, और स्पोरोफाइट कैसा है डिप्लॉन्टिक, तो हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्लियर है। अब याद रखना, देखो यहां पे पूरे सवाल आए, ठीक है, ये मैंने लिखा नहीं लेकिन मैंने आपको बता दिया था, यहां पे ये पूरे क्या है, सवाल है। सवाल में जीवन चक्र कैसा होगा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, याद रखना। इसके बाद सवाल के बाद क्या आता है, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और जो अनावृत बीजी और आवृत बीजी रहते हैं जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, इसमें क्या रहता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्लियर है, यहां तक के याद रहेगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, तो याद रखना यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पीढ़ी एकांतर की बात कर रहे हैं, अभी तक के जितना हम लोगों ने पढ़ा है, तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, एक्सेप्शन का मतलब अपवाद। तो क्या है अपवाद, तो अपवाद इसमें जो है याद रखना, पहला पॉइंट ये कि कुछ सवाल यहां पे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब ऐसे कौन से हैं, तो ये याद रखना है, सवाल हम लोगों ने क्या बोला, ये सवाल है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल प्रदर्शित करते हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को प्रदर्शित करते हैं। इसका उदाहरण क्या है, तो ये आपको याद रखना, इसका उदाहरण है फ्यूकस। तो ये याद रखना, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है सवाल का। सवाल हमेशा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जो फ्यूकस है वो एक प्रकार का सवाल है, लेकिन जो है कैसा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को ये प्रदर्शित कर रहा है। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, ठीक है, दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि कुछ सवाल हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को जो है प्रदर्शित करते हैं। अब ऐसे कौन से सवाल हैं, तो ये याद रखना, इनके उदाहरण हैं कैल्प, एक है कैल्प, दूसरा है एक्टोकार्पस, सो इसको हो गया पोलियो, एक्टोकार्पस। ठीक है, तीसरा जो होता है ये याद रखना है, तीसरा जो होता है वो होते हैं पॉलीसिफोनिया। क्लियर है, तो तीन सवाल आपको ये याद रखने हैं कि वो कैसे करते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जबकि हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कौन करता है, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, लेकिन यहाँ पे कैल्प, एक्टोकार्पस और पॉलीसिफोनिया सवाल भी करते हैं। क्लियर है, तो सारी चीज समझ में आ गई होंगी, फटाफट रिवाइज करते हैं। देखो हम लोग देख रहे हैं प्लांट की लाइफ साइकिल्स, ठीक है, इसी को कहते हैं पीढ़ी एकांतर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, पीढ़ी एकांतर यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्लियर है, चलो तो हमने बोला गैमेटोफाइट से क्या बनता है, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट की बात करते हैं, माइटोसिस होगा यानी कि क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, समसूत्री विभाजन। अब ये क्या होता है, कुछ लोग बोलोगे सर ये क्या, मतलब लिखने की तो जरूरत ही नहीं है, आपने तो बता दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं ना जो मतलब बहुत ही वीक रहते हैं, नहीं समझ पाते, तो उनके लिए लिखना पड़ता है। देखो समसूत्री विभाजन की बात करते हैं, देखो मेरे लेक्चर का एक रूल है, मतलब ऐसा बोला जाता है इंटेलिजेंट को तो कोई भी पढ़ा देता है। अगर आप अच्छे टीचर हो तो ऐसे स्टूडेंट को पढ़ा के बताओ जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आता है, अगर आपने उसको भी समझा दिया तो आप बेस्ट टीचर हो। तो मेरा एक यही उद्देश्य रहता है कि मेरी क्लास में कोई भी हो, कैसा भी स्टूडेंट हो, उसको समझ में आना चाहिए। क्लियर है, चलो तो माइटोसिस से क्या बनेगा, गैमेट।
ठीक है, मैंने बोला एक गैमेट ये है, लैंगिक जनन देख रहे तो एक गैमेट ये, एक गैमेट यहां से आएगा, दो गैमेट आपस में मिलेंगे, क्या बनाएंगे, जायगोट यानी कि युग्मनज। फिर से समसूत्री विभाजन होगा, क्या बनेगा, स्पोरोफाइट यानी कि बीजाणु उद्भेद। यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा, 2n, क्योंकि जायगोट भी 2n है। फिर होगा मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन इधर कहीं मैंने लिखा था अर्धसूत्री ये, ठीक है, जिसमें गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, आदि, तो स्पोर्स बनेंगे लेकिन गुणसूत्र बनेंगे n, और स्पोर या बीजाणु अंकुरित होकर क्या बन जाएगा, गैमेटोफाइट। क्लियर है, तो ये भी n हो जाएगा। अब वन बाय वन, एक तो ये बेसिक देखा हम लोगों ने कैसा जीवन चक्र चलता है। अब हम लोग एक देख रहे हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इसका मतलब क्या है देखते हैं। तो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट से क्या बनेगा, गैमेट, एक गैमेट मिलेगा, फिर क्या बना देंगे दोनों मिलकर जायगोट, जायगोट होगा 2n। यहाँ पे स्पोरोफाइट नहीं बनेगा, स्पोरोफाई रिप्रेजेंट ओनली वन सेल, जिसको हम लोग जायगोट कहते हैं। तो जो स्पोरोफाइट है उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, जायगोट। कोई मुक्तजीवी स्पोरोफाइट नहीं होगा, ये याद रखना है। तो स्पोरोफाइट का काम कौन करता है, जायगोट, जायगोट से क्या बनेगा, स्पोर्स, और स्पोर्स से बन जाएगा गैमेटोफाइट। क्लियर है। एग्जांपल वॉल्वॉक्स, स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, तो ये एग्जांपल है सवाल के। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करते हैं, क्या होता है, हमने बोला गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट की बात करते हैं, इसमें होगा माइटोसिस, माइटोसिस से एक गैमेट ये, एक गैमेट ये, दोनों आपस में मिलेंगे, बनाएंगे जायगोट, जायगोट में होगा माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन, फिर बनेगा स्पोरोफाइट, 2n, इससे फिर होगा मियोसिस, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन, बनेगा स्पोर्स यानी बीजाणु, और बीजाणु से फिर क्या बन जाएगा यहाँ पे गैमेटोफाइट, तो ये भी हो जाएगा n। क्लियर है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है ये होता है प्रभावी, याद रखना है, प्रकाश संश्लेषी मुक्त होता है, यानी कि ये प्रकाश संश्लेषण करने के लिए मुक्त होता है, खाना वाना सब यही बनाएगा, तो प्रभावी यही है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे प्रभावी कौन है, स्पोरोफाइट कैसा है, द्विगुणित या अगुणित, द्विगुणित, इसलिए कहते हैं इसको द्विगुणित या फिर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिसको हिंदी में लिखते हैं आवृत बीजी और अनावृत बीजी, लेकिन एनसीईआरटी माता ने भी हमको जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म लिख के दिया है, तो वही मैंने आपको बताया है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है, अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे गैमेटोफाइट, ठीक है, गैमेटोफाइट फिर माइटोसिस करेगा, फिर गैमेट बनेगा, फिर गैमेट आपस में मिलकर बनाएंगे जायगोट, जायगोट से बन जाएगा स्पोरोफाइट जो होता है 2n, ठीक है। यहाँ पे मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन बनेगा स्पोर, स्पोर से फिर बनेगा गैमेटोफाइट। यहाँ पे दोनों अवस्थाएं बहुकोश की होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रभावी अवस्था में भिन्नता होती है, यानी कि दोनों प्रभावी होते हैं, तो इसको कहते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल क्या है, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। क्लियर है। अब बात करते हैं एक्सेप्शन के, ठीक है। अपवाद क्या है, इधर घूमूं या इधर घूमूं, समझ नहीं आ रहा, अब समझ आ गए। देखो, तो एक्सेप्शन की बात करें, कुछ सवाल डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात तो ये समझ जाओ कि सवाल हमेशा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल करते हैं, लेकिन अपवाद क्या है, फ्यूकस, ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कर रहे हैं। और कुछ सवाल जैसे कैल्प, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि प्रदर्शित कर रहे हैं। क्लियर है। तो सारी चीज समझ में आ गई होंगी। क्लास में एनर्जी आज थोड़ी कम इसलिए थी कि थोड़ी तबीयत जो है ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी लेक्चर लेना था तो मैंने लिया और आपको पढ़ाया। तो आपकी जिम्मेदारी है कि इसको अच्छे से आप देखो और सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से समझो, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो यानी क्लास पसंद आई हो तो आपको लाइक कर देना है, कमेंट्स करके बताना है अगर क्लास समझ में आई हो तो यस टाइप कर देना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल पर नया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसी वैल्यूबल क्लास जब भी डले तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, जीवन का आनंद लेते हुए और इसी तरह मेहनत करते हुए और अपनी लक्ष्य को आकर्षित करते हुए। तो जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।